हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। होपफुली चैप्टर 5 की वीडियोस आपने देख ली होगी। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसमें और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसए 230, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो लेट्स जंप विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन रीच। जो भी हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया उनका रिकॉर्ड, जो एविडेंसेस ली हैं परफॉर्म करके उसका रिकॉर्ड, और जो एविडेंसेस लेके जो मैंने कंक्लूजन दिया है उनके भी रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आप सर ये तो पता चल गया, पर हम बनाते क्यों हैं ये बताइए, पर्पस क्या है? प्लान परफॉर्म करने में हेल्प करता है, टीम मेंबर्स को डायरेक्टर सुपरवाइज करने में भी हेल्प करता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी हेल्प करता है कि काम किसने किया है, फ्यूचर ऑडिट्स के लिए रिकॉर्ड का काम भी करता है। कल को अगर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हुई गवर्नमेंट से तो उसमें ये प्रूव करने में भी काम करता है ये कि ऑडिटर ने ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट कंप्लीट करी है। और कल को अगर आईसीएआई की पीर रिव्यू होती है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होती है कि क्वालिटी के साथ उसने काम किया था या नहीं किया था, तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूव करने में हेल्प करता है। सो प्लान परफॉर्म, डायरेक्ट सुपरवाइज, अकाउंटेबल, रिटेनिंग ए रिकॉर्ड, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ओके, फिर फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हमारे डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए और एक्सटेंट कैसा होना चाहिए। अब हर एक ऑडिटर को अपने डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से बनाने हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस ऑडिटर हो जो टीम का पार्ट ना हो उनको ये सारी चीज अंडरस्टैंड हो जाए। कौन से प्रोसीजर्स लगाए थे, उनका रिजल्ट क्या निकाला, और कौन कौन से मैटर्स ऐसे थे जो अराइज हुए थे और उनका कंक्लूजन हमने क्या निकाला है। प्रोसीजर में क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे हम, कौन कौन से आइटम टेस्ट की हैं, किसने वो टेस्ट करा है और वो रिव्यू किसने किया है, ये सारी चीजों में डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, मान लो कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर है जो हमारी टीम का पार्ट नहीं है, कल को अगर वो ऑडिट करेगा तो वो ये एविडेंसेस देख के समझ जाएगा कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था। ओके, फिर फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी पर, नेचर पर, रिस्क पर, सिग्निफिकेंस पर, एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस पर, नीड टू डॉक्यूमेंट पर, एंड ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज पर। दोबारा बताइए, साइज अगर ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा, नेचर कॉम्प्लेक्स है तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, रिस्क ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा। मेथोडोलॉजी पर डिपेंड करता है कि मैनुअल करते हैं, ऑटोमेटिशन हम यूज करते हैं, तो उसको भी डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंटेशन करना है या नहीं करना है। जो मैं एविडेंसेस ले रहा हूं वो सिग्निफिकेंस है या नहीं है, नीड है या नहीं है, और एक्सेप्शन में गलतियां होने के चांसेस कितने हैं। या फिर आप ये बोलो कि जो मैंने वेरीफाई किया है वो दूसरे एविडेंसेस के साथ इनकंसिस्टेंट कितना है। तो ज्यादा इनकंसिस्टेंट होगा तो मुझे उसको वेरीफाई ज्यादा करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन किस हद तक करना है। देन एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन: ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, समरीज, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, चेकलिस्ट एंड कोरेस्पोंडेंस। टाइमिंग: कब प्रिपेयर करना है डॉक्यूमेंटेशन? थ्रू आउट द ऑडिट। असेंबल कब करने हैं? विद इन 60 डेज ऑफ रिपोर्ट। कब तक वो रिटेन होने चाहिए? विद इन 7 ईयर ऑफ रिपोर्ट। अब चेंजेस के एग्जांपल क्या क्या हैं? डिलीट और डिस्कार्ड कर सकते हैं हम। अब पता है इसने क्या बोला है, अगर एक बार हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी तो उसके बाद हम कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ उसको असेंबल कर सकते हैं, जो कि 60 दिन में हमें करना पड़ता है। बट इस 60 दिन के प्रोसेस में नए प्रोसीजर नहीं लगा सकते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं ले सकते, बट ये काम हम कर सकते हैं। क्या? जो मेरे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिलीट या डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर कोई दो डॉक्यूमेंटेशन मुझे रेफरेंस डालनी है तो क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं, साइन ऑफ भी कर सकते हैं। मान लो चेकलिस्ट मेरे को कोई मिली थी, अब मुझे साइन ऑफ करना है कि मैंने सारा काम कर दिया है, या फिर मैंने टीम मेंबर के साथ ड्यूरिंग द ऑडिट कुछ डिस्कशंस किया था, तो वो भी मुझे डॉक्यूमेंट करना है, तो मैं इस फेस पे कर सकता हूं। ओके, अब सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड द जजमेंट्स। अब एंटिटी के अंदर अगर उसको कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले हैं ड्यूरिंग द ऑडिट तो वो उसको डॉक्यूमेंट करने हैं नहीं करने हैं। अब व्हाट आर दो सिग्निफिकेंट मैटर्स? सबसे पहला ऐसे मैटर जो रिस्क को बढ़ावा देते हैं, मैटर्स दैट गिव रेज टू सिग्निफिकेंट रिस्क नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। ऐसे रिजल्ट मेरे पास आए हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि एफएस आर मटेरियली मिसस्टेटेड एंड नीड टू रिवाइज द प्रीवियस असेसमेंट, की जो पहले मैंने असेसमेंट करी हुई है मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये मैटर भी मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर: ऐसे सर्कमस्टांसेस मेरे सामने आए हैं जो ये सर्कमस्टांस क्रिएट कर रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, हम एविडेंसेस नहीं ले सकते। जैसे मैनेजमेंट का मिसबिहेवियर, मैनेजमेंट एंटरटेन नहीं कर रही है, रेसिस्टिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टाइमली बेसिस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये सर्कमस्टांसेस है जो मेरे को प्रोसीजर्स को अप्लाई नहीं करने दे रहे, तो ये सब भी मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा।
फिर फाइंडिंग्स जो बताते हैं कि या तो मुझे अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा या EOM डालना पड़ेगा, और ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। ओके, तो ये 4 मैटर्स है जो डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। जो रिस्क को बढ़ावा दे रहे हो, ऐसे रिजल्ट जो इंडिकेट करे कि एफएस मिसस्टेटेड है, या मुझे रिवाइज करना पड़ेगा प्रीवियस असेसमेंट, डिफिकल्टी है प्रोसीजर को अप्लाई करने में, फाइंडिंग्स जो बताते हैं कि EOM डालना पड़ेगा या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके जी। फिर ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो एन नंबर ऑफ जजमेंट्स भी अप्लाई करता है। वो जजमेंट क्या क्या हो सकते हैं? कंक्लूजन देने में हो सकती है, ओके, एरिया को रीजनेबल कहने में भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने को भी हो सकती है। तो कंक्लूजन जो दिया है उसका बेसिस क्या है, किसी एरिया को रीजनेबल बोला है उसका बेसिस क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बोला है तो उसका बेसिस क्या है, वो मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, इन केस ऑफ लार्ज साइज ऑफ एंटिटीज हम एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और अगर हमें कल को रिव्यू करना हो तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रीड एंड द एंटायर डॉक्यूमेंटेशन फाइल। तो उसके लिए हम बना लेते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। कंप्लीशन मेमोरेंडम में क्या आता है, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट अराइज हुए थे, ओके, और किस तरह से वो एड्रेस किए गए हैं, तो वो सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी। पहला क्या, मैटर्स जो अराइज हुए हैं और किस तरह से वो एड्रेस हुए हैं। अब ओनरशिप किसकी रहती है? वन एंड ओनली ऑडिटर की रहती है, और ऑडिटर चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को अवेल करवा सकता है, चाहे तो ना करवाए। ओके, कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता डॉक्यूमेंटेशन को देने के लिए, वर्किंग पेपर्स को देने के लिए, और इनको हम वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं। ओके, सो ये था 230, दैट इज चैप्टर नंबर 6। मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में एक नई वीडियो के साथ और एक नए एंथुसियाज्म के साथ। ओके जी, सो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।